अभी हम देख रहे हैं इस वीडियो में पीएफसी चार्जर्स सिंगल फेस 3 फेस का ये कार्ड है। इसका वीपी पार्ट कोड है VP000743। इसकी हम जिग टेस्टिंग देखेंगे, फिर पावर टेस्टिंग देखेंगे। अभी ये हमने इसको 020 वोल्ट एसी और 20 वोल्ट AC दिया है। हमने एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है, जैसे हम एक जिग पे चेक कर रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। और अभी सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं ये रेगुलेटर्स की सप्लाईज। टेस्टिंग प्रोसीजर में हमने मेंशन किया है, इसमें आप उसको फॉलो करके इसका लोकेशंस चेक कर सकते हैं। अभी ये जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर की सप्लाई हम देख रहे हैं। इनपुट में हमने चेक किया 24 वोल्ट। अभी हम आउटपुट में देखेंगे तो 15 वोल्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। और अगले रेगुलेटर को हम चेक कर रहे हैं, उसके इनपुट में 15 वोल्ट है और उसके आउटपुट पे है 5 वोल्ट। ये आप देखेंगे ठीक से, एक बार कनेक्ट। हाँ, अभी 5 वोल्ट आया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। सेकंड स्टेप रहेगा, अदर रेगुलेटर्स को हम लोग चेक करेंगे। इसके इनपुट पे 25 वोल्टेज है और इसके आउटपुट पे है 15 वोल्टेज। अब नेक्स्ट रेगुलेटर, ये नेगेटिव सप्लाई का रेगुलेटर है। इसके इनपुट में 25 नेगेटिव है और इसके आउटपुट पे -9 वोल्टेज। ये रेगुलेटर्स हमारे इट मीन्स वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस कार्ड को, वैसे टेस्टिंग से पहले हमारे हर कार्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमें सारा टचअप करना है, वो हमने उसमें विजुअलाइजेशन में मेंशन कर दिया है। उसको आप रीड करके इसके टेस्टिंग प्रोसीजर से हेल्प ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, ये माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर 1 पे 5 वोल्टेज है। इसके बाद हम इसका माइक्रो कंट्रोलर लगाते हैं, क्योंकि अगर शॉर्टिंग रहेगा तो उस केस में ये माइक्रो कंट्रोलर डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट काउंट में हम ये वाला IC1 हम चेक करेंगे, तो इसके पिन नंबर 1 पे हमने देखा तो 15 वोल्ट VCC सप्लाई। अब IC2 का पिन नंबर 8, इसका है VCC सप्लाई 5 वोल्टेज का। ठीक है, इसके बाद जब हमारी ये सप्लाई सारी हमें ओके दिखती हैं, इसके बाद हम इसके कंट्रोलर्स को इंस्टॉल करने की नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। अभी हमने इस कार्ड का पीछे से सप्लाई को कट किया, फिर हमने इसको कंट्रोलर्स को, आईसीस को माउंट किया है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, इस कंट्रोलर को हम लोग चालू करेंगे। इस कंट्रोलर को हमने चालू किया। चालू करने के बाद स्टार्टिंग में 2 बार बजर ग्लो होता है, फिर हम दोबारा इस पे एक बार सप्लाई चेक करेंगे। आईसी पे 5 वोल्टेज की सप्लाई है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। इन पे भी चेक करेंगे, 15 वोल्टेज का सप्लाई है। इस पे भी हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे 5 वोल्टेज का सप्लाई मिलेगा आईसी नंबर 2 पे। और उसके बाद हम नेक्स्ट चेक कर रहे हैं रेड एलईडी। ये रेड एलईडी इंडिकेशन हमने टेस्टिंग प्रोसीजर में मेंशन किया है। ये रेड एलईडी इंडिकेशन जब हमारा आईजीबीटी कनेक्ट नहीं होता, तभी ये रेड एलईडी इंडिकेशन कार्ड स्टार्ट होने के 5 to 8 सेकंड के बाद कंटिन्यू उसको होल्ड करके बैठता है। अब जैसे ही मैं आईजीबीटी कनेक्ट करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। ये मैंने आईजीबीटी स्विच कनेक्ट किया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारा इंडिकेशन ऑफ हो गया। इसका मतलब जो हमारा कंट्रोलर है वो एरर से चला गया। अभी हमने क्या किया हुआ है, इसके अक्रॉस एक वीडियो को वीडियो में मेंशन करने के लिए हमने इसके अक्रॉस एक डीएसओ लगा रखा है, ताकि हम लोग इसकी पीडब्ल्यूएम को मेजर कर सकें। अभी ये मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूएम दिखा रहा हूँ, ये इसका फायर पल्स है। आप देखेंगे इसका जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी 12 किलो हर्ट्स का पीडब्ल्यूएम है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये 15 वोल्टेज का इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे मेंशन है। मैक्सिमम 14.8 वोल्टेज। यहाँ आप इसको स्लोप पे देख भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनको भी चेक करते हैं। इसका हमने एक जिक टाइप का बना रखा है एलईडी इंडिकेशन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 3 हम लोग लैंप कनेक्ट कर लेते हैं। 3 mm का एलईडी कनेक्ट करके हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा इंडिकेशन ठीक है, बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह, कोई पॉइंट डैमेज नहीं है, या कोई विजुअलाइजेशन में अगर नहीं पकड़ा गया
तो वहाँ पे हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं। ये हमारा जिग का टेस्टिंग है, अभी हम इसका पावर टेस्टिंग आपको दिखाएँगे। हुँ। अभी हम देख रहे हैं इसकी पावर वायरिंग। हमने अभी इसको पावर पे चलाने के लिए इस पे पावर सेटअप पे कनेक्ट किया है, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इस एमसीबी को हम ऑन करते हैं, ये एसी गया। एसी जाने के बाद हमारा अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक हमने स्विच इंस्टॉल कर रखा है और ब्रिज इंस्टॉल कर रखा है डीसी के लिए। और अभी आप देखेंगे तो ये हमने इसको कनेक्ट करके यहाँ पे स्विच को फायर करा रखा है। ये स्विच के आउटपुट पे ये बल्ब लगाया हुआ है। अभी डीसी वोल्टेज को हम लोग वेरी करेंगे। ये डीसी वोल्टेज को वेरी हम कर पा रहे हैं। डीसी वोल्टेज वेरिएशन के लिए ये डीसी फीडबैक का वायर है और ये करंट फीडबैक का वायर है, ये ब्लैक येलो। अभी डीसी वोल्टेज दिखेगी तो डीसी वोल्टेज हम लोग यहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं। क्या देखेंगे तो ये डीसी वोल्टेज मेज़र हो रही है। 200 वोल्टेज ये मेज़र कर पा रहे हैं। अभी हम करंट को भी वेरी करेंगे। अभी हम कुछ करंट को वेरी कर रहे हैं। अब देखेंगे तो इसमें हमने 2 ट्रिम पोर्ट्स को मेंशन किया है, डीसी वोल्टेज और डीसी ये करंट। ये वेरिएशन के लिए करंट और वेरिएशन के लिए वोल्टेज। इसके बाद हमारा इन पैरामीटर्स से पास होने के बाद हमारा ये कार्ड वर्किंग कंडीशन में रहता है। इट मीन्स ये हमारा कार्ड परफेक्टली रनिंग कंडीशन में है। नेक्स्ट इसकी क्यूसी हम लोग क्लियर करके इसको पैकेजिंग के लिए डिस्पैच कर देंगे।